हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके और आप उन वीडियो से और उन बुक से लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसको मैंने कई बार पढ़ा है और उसके बाद मैंने इस बुक की समरी बनाई और आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस किताब को चीन के मिलिट्री जनरल सुन त्सू ने लिखा था। वैसे तो इसमें मिलिट्री की स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं, लेकिन इन स्ट्रेटेजीज को बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनीज, एथलीट, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने राइवल को हराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आप भी इन्हें सुनकर और पढ़कर काफी कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इनसे लाभ उठा सकते हैं। इस किताब में 13 चैप्टर बताए गए हैं जिनकी समरी मैं आपको एक एक करके प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है मेकिंग प्लान्स। किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्लानिंग। जो बिना प्लान के युद्ध में जाते हैं उनकी हार निश्चित होती है। अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को भी जानते हैं तो आपको किसी भी युद्ध से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को नहीं जानते हैं तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए दुश्मन को जानकर ही प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही प्लानिंग करते वक्त इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला है मोरल फैक्टर। सैनिकों का मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। ट्रेनिंग से उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना देना चाहिए कि वे हर किस्म की चुनौती का सामना कर पाएं। उनके कमांडर्स में भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ दुश्मन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स या तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसका असर सोल्जर्स पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में उन्हें पहले से ही बता देना चाहिए कि यह सिर्फ दुश्मन की घटिया चाल है। मीडिया के जरिए भी दुश्मन दूसरों में डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। युद्ध के समय पॉलिटिशियंस, मीडिया, सिटीजन्स सबको एक होकर काम करना चाहिए और आर्मी का साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वेदर एंड टेरेन, यानी कि इलाके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मौसम और युद्ध भूमि की सही जानकारी आर्मी के पास होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के वेदर और टेरेन में लड़ना होगा। इससे सैनिक मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तीसरा, कमांडर्स और आदेश। जितने भी कमांडर्स हैं वे बहुत ज्यादा साहसी होने चाहिए। उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने सैनिकों को कहां ले जा रहे हैं और कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं। एक अच्छे कमांडर में ये सारे गुण होने चाहिए: हिम्मत, जोश, सूझबूझ, ह्यूमैनिटी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रिक्टनेस। ऐसे कमांडर्स किसी भी ट्रूप को जीत दिलवा सकते हैं। चैप्टर 2, स्टार्टिंग वॉर। किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले यह सोच लें कि आप कितनी स्पीड से युद्ध करेंगे और कितनी जल्दी उसे खत्म कर पाएंगे। क्या उतने दिन के लिए आपके पास हथियार, राशन, पानी आदि सब रिसोर्सेज हैं या नहीं। युद्ध में बहुत दिन नहीं लगने चाहिए, इससे सोल्जर थक जाएंगे और उनके मनोबल पर भी काफी असर पड़ेगा। इसलिए तूफान की तरह हमला बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी गुस्से में या बेवकूफी से भरे काम नहीं करने चाहिए। दुश्मन की उन चीजों को कभी भी बर्बाद ना करें जो आपके काम आ सकें। दुश्मन के सैनिकों से अगर कोई सूचना मिल सकती है तो उन्हें बेवजह मार देना नासमझी है। बहुत बार वह इलाका विजयी देश का हो जाता है, इसलिए उसे बर्बाद करने का क्या फायदा। इसलिए जीत मिलने पर के बाद बेवजह की बर्बादी और लूट खसूट से बचें। इससे आम जनता भी रिस्पेक्ट करेगी और आप उनका दिल भी जीत पाएंगे। चैप्टर 3, अटैकिंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ाई करनी चाहिए, ना कि इमोशनल होकर। युद्ध में जीत का यह मतलब नहीं होता कि आपने कितनी तबाही मचाई, बल्कि दुश्मन को कितने कम समय और कम हथियारों का इस्तेमाल करके हरा दिया। युद्ध को इन 3 स्टेजेस में करना चाहिए। पहला, पहले दुश्मन की स्ट्रैटेजी या प्लान को अटैक करके उसे विफल कीजिए। दूसरा, दुश्मन को उसके मित्रों से अलग कर दीजिए। तीसरा, फिर दुश्मन पर धावा बोलिए। कमांडर्स को हमेशा शांत रहना चाहिए और अपने सोल्जर्स को भी शांत रखना चाहिए। एक बार चीन का सम्राट ताई वू 10,000 सैनिकों के साथ दुश्मन के किले को घेरे हुए था। उसने एक दिन दुश्मन सम्राट से वाइन मांगी, लेकिन उन्होंने उसे शराब की बोतल भेज दी। इससे ताई वू आग बबूला हो गया और बिना सोचे समझे उसने गुस्से में किले पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही दिन में उसकी आधी से ज्यादा आर्मी मारी गई। इसलिए कमांडर को कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत होकर ही फैसले लेने चाहिए। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस अर्थात रणनीति। इन चीजों पर युद्ध से पहले ध्यान जरूर देना चाहिए। पहला, युद्ध क्षेत्र कितने एरिया में फैला हुआ है और वहां तक कितना डिस्टेंस है।
दूसरा, आपके पास हथियार की क्वांटिटी कितनी है। तीसरा, आपके एनिमी और आपके वेपन्स में कंपैरिजन कर लेना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां पर है। राशन आदि की कैलकुलेशन भी कर लेनी चाहिए। पांचवा, विक्ट्री के चांसेस कितने हैं, इसका भी पता लगा लेना जरूरी है। बहुत से युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत लिए जाते हैं। इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी लगाकर जो आर्मी बस होप के सहारे युद्ध करने जाती है वो हमेशा विफल होती है। चैप्टर 5, वाइज यूज ऑफ एनर्जी। सैनिकों को अलग अलग ट्रूप्स में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। कुछ तोप संभाले, कुछ गन्स और कुछ माइंस आदि, लेकिन सबको एक टीम बनकर काम करना आना चाहिए। ऐसे ही रैंक बने होने चाहिए। सबसे नीचे पेयर और ट्रायो आते हैं, फिर दस्ता, पलटन, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड और आर्मी। निश्चित समय पर निश्चित रैंक को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे सबकी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो सकेगा। सबको पता रहेगा कि क्या करना है और कोई कंफ्यूजन या भगदड़ नहीं मचेगी। चैप्टर 6, वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों को स्टडी करें। ऐसे ही आप अपने एनिमी को भी जानें। जब आप स्ट्रॉन्ग हो तो कमजोर नजर आइए और जब आप कमजोर हो तो स्ट्रॉन्ग नजर आइए। इससे आप दुश्मनों को चकमा दे पाएंगे। चैप्टर 7, मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब है कमांड्स और ऑर्डर तैयार करना। अगर कोई कमांडर अपने सैनिकों को सीधा कह देता है कि आगे बढ़ो और यह नहीं बताता कि कहां जाना है तो यह बहुत गलत आदेश होगा, क्योंकि मान लीजिए सैनिक 30 माइल्स तक चलते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कहां जाना है, कितना और चलना है, तो बहुत जल्दी ही उनमें आक्रोश पैदा हो जाएगा। उनमें तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस आने लगेंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। इससे दुश्मन उन्हें आसानी से हरा देगा। इसलिए टेरेन और क्लाइमेट आदि की संपूर्ण जानकारी कमांडर के पास होनी चाहिए, जो सैनिकों को दी जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट और सीधा आदेश दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्य पर फोकस रहें। उन्हें मैप और रूट्स आदि की जानकारी भी देनी चाहिए। ये सब युद्ध अभ्यास के समय ही कर लेना चाहिए। चैप्टर 8, वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। रणनीति में बदलाव। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तकनीक को अचानक से बदलना पड़ सकता है। सोल्जर को इसके लिए भी शुरू में तैयार रखना चाहिए। जैसे अगर किसी सिटी में जाना अगर खतरे से भरा लगे तो बाहर से होकर जाना पड़ सकता है। उस समय किसी को बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिचुएशन को समझना चाहिए। टैक्टिक्स बदलते समय लीडर्स को निम्न बताई गई चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना हार निश्चित होगी। पहली, हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरा, कायरता और डर दिखाना। ये दोनों ही चीजें युद्ध के समय में खतरनाक साबित होती हैं। तीसरा, जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। चौथा, बहुत इज्जत की चाहत नहीं रखनी चाहिए। सैनिकों के प्रति बहुत चिंतित हो जाना और इसके बजाय विक्ट्री पर फोकस नहीं करना, यह भी आपको युद्ध के समय में हार का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। दूसरों के सजेशंस ना लेना। हमेशा अपने आसपास इंटेलिजेंट लोगों को रखें जो आपको सही समय पे सही सजेशन दे सकें। चैप्टर 9, द आर्मी ऑन द मार्च। जब आर्मी आगे बढ़े तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी कमांडर्स को उचित कमांड देनी चाहिए और सभी सोल्जर को ठीक से उनका पालन करना आना चाहिए। सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आगे नदी या पहाड़ हो तो दुश्मन को ऐसी जगह की तरफ से धकेलना चाहिए जहां पर उसे घेरना आसान हो। चैप्टर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन। लड़ाई करने से पहले टेरेन या जमीन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदी, घाटी, दरार, दलदल, स्लोप आदि हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रेजिमेंट्स को तैयार करना चाहिए। सैनिकों को एकदम से सरप्राइज नहीं देना चाहिए, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए ताकि वे मेंटली प्रिपेयर रहें। चैप्टर 11, द 9 सिचुएशंस। लड़ाई के लिए इन 9 तरह के ग्राउंड्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इन 3 तरह के ग्राउंड्स पर कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने देश के अंदर फ्रंटियर ग्राउंड, दुश्मन देश के अंदर की ग्राउंड, ऐसी जगह जो दुश्मन के लिए बेनिफिशियल हो। इन ग्राउंड्स पर लड़ाई की जा सकती है जहां आपके पीछे आपका ही देश हो, जहां 2 देशों की सीमा हो और इनमें से एक आपका दोस्त हो। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। दुश्मन की सीमा के पास वहां से आप उसके सैनिकों को बंदी बना सकते हो और उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकते हो। इन 3 तरह के ग्राउंड्स को अवॉइड ही करना चाहिए। पहाड़, दलदल, नदी।
जहां आपको गिरने की आशंका हो, जहां दुश्मन के गुप्त सेंटर हों, ऐसी जगह पे युद्ध नहीं करना चाहिए। चैप्टर 12 द अटैक बाय फायर। हमला करने का सबसे अच्छा हथियार आग है। दुश्मन के अनाज, हथियारों, कम्युनिकेशन के साधनों आदि में आग लगा देनी चाहिए। इससे उनमें भगदड़ मच जाएगी, उनका मनोबल टूट जाएगा और वे जल्दी ही घुटने टेक देंगे। आजकल ये काम बम आदि कर सकते हैं। चैप्टर 13 स्पाइस, जासूस। दुश्मन देश पर विजय पाने के लिए तरह तरह के स्पाइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेटिव एजेंट्स या इनसाइड एजेंट्स वे होते हैं जो दुश्मन देश के ही होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो अपने कोलीग्स की किसी बात से दुखी होते हैं या किसी ने उन्हें अपमानित किया होता है और वे अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहे होते हैं। ऐसे लोगों को कुछ रिश्वत देकर और लॉजिकल रीजनिंग करके एजेंट बनाया जा सकता है। फिर वे अपने देश के सीक्रेट्स दूसरे देश को भेजते हैं। इसी तरह डबल एजेंट भी होते हैं। वे एक देश के जासूस होकर दूसरे देश के लिए काम करते हैं। इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे कभी भी साइड चेंज कर सकते हैं। तीसरे लाइव एजेंट होते हैं जो दुश्मन के देश जाकर जानकारी लाते हैं। इन्हें ही इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये काफी भरोसेमंद होते हैं और पकड़े जाने पर अपना मुंह भी नहीं खोलते हैं। दोस्तों, ये थी सारी समरी द आर्ट ऑफ वॉर बुक की, जिसको मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अंश को सुनने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद दोस्तों।